कार्तिक की ज़िंदगी में एक्सेल सीट्स और प्रेजेंटेशन के बाद इस तीसरे दोस्त नगमा ने अड्डा जमा लिया था। उसको ये एहसास होने लगा था कि इतने सालों में अपने कैरियर में इतना अच्छा करने के बावजूद भी उसकी ज़िंदगी में कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे। वो अपने बारे में ही कितनी चीज़ें भूल गया था। ये वो छोटी छोटी बातें थी जो वो कभी कभी स्वर्णा के साथ किया करता था, और अब वो और स्वर्णा अजनबी हो गए थे। एक दिन वो ऑफिस पहुंचा तो उसके सेक्शन में पार्टी का माहौल था। नगमा का जन्मदिन था। मैं ऑफिस के नीचे से वाइट रोजेज का गुलदस्ता ले आया और नगमा के केबिन में जाकर बोला, हैप्पी बर्थडे। सॉरी, मुझे पता नहीं था। नगमा ने कहा, थैंक यू। शायद जिसको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए था उसको भी नहीं पता था। क्या इतना मुश्किल होता है एक हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह मुस्कुराते हुए उसे एक फूल देना और हैप्पी बर्थडे कहना, दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। यू नो कार्तिक, मैंने असगर से कहा, आज हम लोग कहीं डिनर पर चलेंगे क्या? क्या कहता है हम वीकेंड पर तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर लेंगे। आज उसकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। जो ऊपर वाले ने फैसला करके भेजा था उसे आज एक क्लाइंट ने बदल दिया था। मेरा बर्थडे ही चेंज कर दिया। कार्तिक सुन रहा था और उसको लग रहा था जैसे उसकी अपनी जिंदगी के फोटो फ्रेम उसकी आंखों के सामने चल रहे थे। पिछले 10 सालों में शायद 5 बार स्वर्णा के बर्थडे की शाम को वो किसी अनजान अनइम्पॉर्टेंट आदमी के साथ बिजनेस की कोई फिजूल बात कर रहा होता था। क्या इतना मुश्किल था उसके लिए अपनी वाइफ का बर्थडे याद रख पाना? सुबह उसको मुस्कुराकर एक फूल देना, हैप्पी बर्थडे कहना, दफ्तर से जल्दी आने का वादा करना। दोस्तों, यही होता है अक्सर जब रिश्तों में धुत लोगों को रिश्तों से पहले जैसा नशा नहीं मिलता। जब अपने लिए सबसे ज़रूरी लोगों को हम इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि गैर ज़रूरी लोग उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाते हैं। नगमा की खाली खाली ज़िंदगी सिर्फ एक दोस्त की बताई हुई कहानी नहीं थी, एक आईना थी। कार्तिक की अपनी खोखली दीमक खाई हुई बिन बात पर तन्हा हो गई जिंदगी का। अगले दिन घर पर कार्तिक और दिनों से भी ज़्यादा चुप था। दाढ़ी बनाते बनाते रुक गया। बड़ी देर तक खुद को सामने आईने में देखता रहा। शायद उस अक्स को देख रहा था जो बहुत पहले एक नदी के किनारे सीढ़ियों के पास दफन करके आ गया था। बाहर बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। स्वर्णा नाश्ते के लिए बुला रही थी। कार्तिक को नगमा की कही हुई सब बातें याद आ रही थी। जब किसी मामूली बात पर तुनक कर असगर ने उससे 2 दिन तक बात नहीं की थी। जब मेहमानों के सामने असगर ने उसे झिड़क दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे नगमा कार्तिक को उसी की अपनी कहानी सुना रही हो। वो असगर थोड़ी था, वो तो कार्तिक था। ये रिश्ता एक मांस का लोथड़ा बन गया था जो वो अपने साथ घसीट रहा था। कार्तिक
जानता था कि फैसले की घड़ी आ गई थी। अब या तो दवा करने का वक्त था या इस रिश्ते को काट कर फेंकने का। वो दफ्तर पहुंचा। लंच के बाद नगमा उसके केबिन में आई और बोली, मैं थक गई हूँ कार्तिक। बहुत कोशिश की पर असगर और मेरा रिश्ता शायद कब का खत्म हो चुका था। अब मैंने और उसने इस पर कोर्ट की मुहर लगाने का फैसला कर लिया है। तुम वो गलतियां मत करना जो असगर ने की। अपने रिश्ते को बचा लो प्लीज। कार्तिक ने मेज पर पड़े कागज के 2 पन्नों को देखा और नगमा से कहा, तुमने देर कर दी सलाह देने में नगमा। मैं अपना फैसला पहले ही कर चुका हूँ। वासु शहर की फ्लाइट सुबह 9:30 पर थी। फैमिली कोर्ट में शाम 4 बजे आने को कहा था। घर से एयरपोर्ट तक कार्तिक और स्वर्णा एक शब्द भी नहीं बोले। कार्तिक के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फ्लाइट से उतरी, टैक्सी में बैठे। एयरपोर्ट से उनके घर की ओर जाने वाली सड़क से टैक्सी बाएं मुड़ गई। स्वर्णा ने कहा, ये किधर जा रहे हैं? गाड़ी अच्छी चौड़ी MG रोड पर फर्राटे से चली जा रही थी। सिविल लाइंस के बगल से बाएं मुड़ी और करीब 10 मिनट में वासु शहर के बाहर नदी के किनारे बनी सीढ़ियों के पास पहुंच गई। कार्तिक उतरा। उसने स्वर्णा को गले से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी, मैं बदल गया था। मुझे फिर से वैसा ही बनना है। हेल्प कर दो मेरी। हमने यहीं से की थी ना अपने रिश्ते की शुरुआत। चलो फिर एक नई शुरुआत करते हैं। हैप्पी बर्थडे स्वर्णा। स्वर्णा और कार्तिक नदी के किनारे पानी में अपने पांव डालकर बैठ गए। हाथों में हाथ और आंखों में डूबता सूरज। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। फिर कार्तिक बोला, कम से कम अब तो मेरा हाथ कसकर पकड़ सकती हो। 3 घंटे में कोर्ट में हमारी दूसरी शादी है। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।